कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आज आपके सामने एकादश पाठ कार्य अवस्थिति ये पढ़ाने वाला हूं और ये गीता के श्लोक हैं। इसलिए गीता के विषय में, गीता कहां से आई है उसके विषय में और गीता के निर्माणकर्ता लेखक के विषय में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। और वे इस तरह के व्यक्तित्वशाली है, विभूति है कि उनको भगवान तक कहा गया है। तात्पर्य है गीता, श्रीमद् भागवत गीता। जब हम श्रीमद् कहते हैं तो श्रीमद् का तात्पर्य क्या हो जाता है? विष्णु से प्रयोग किया जाता है। और विष्णु के लिए हमें क्या कह सकते हैं? विष्णु और माया भगवते यया सम्मोहितम जगत। ये विष्णु की माया है कि इसने संपूर्ण जगत को आवृत कर रखा है। तो अब हम गीता की बात करें तो गीता के विषय में क्या कह सकते हैं? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो इसमें क्या बताने की कोशिश की है? जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, स्मृतियां, और मैं केवल संक्षेप में नाम लिख रहा हूं, इसी के साथ लिखते हैं ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण। हमने कई तरह के किताबों की चर्चा यहां कर ली है। देखिए, हमने 9 तरह की किताबों का आपके सामने केवल उल्लेख किया है। अब इस तरह की किताब जितने भी हैं, इन सारी की सारी किताबों में यही बताने की कोशिश है ईश्वर है। जब ईश्वर है तो हम इसी चीज को क्या कहते हैं? वासुदेव जग सर्वम। वासुदेव ही सब कुछ है। इसलिए मैंने पहले श्लोक बोला, विष्णु और माया भगवते यया सम्मोहितम जगत। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? त्वम अक्षरम सद सत परम यत। ये गीता के 11वें अध्याय का 37वां श्लोक का अंश है। और इसी चीज को यदि हम मानस में देखें तो वहां पर क्या लिखा है? सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। इस तरह की बात है। हर व्यक्ति इसकी ही चर्चा में व्यस्त है, चाहे वह ऋषि है, महर्षि है, मुनि है, देव हैं, देवर्षि हैं, साधु हैं, संत हैं या जन सामान्य है। हर व्यक्ति इसी की चर्चा करते हैं। आप भी इसी की चर्चा करते हैं। इसी की चर्चा के लिए अनेक धर्म और अनेक धर्मों में बड़े बड़े पैगंबर तक हुए हैं। सब इसी की चर्चा करते हैं। ये है, ईश्वर है। ईश्वर अस्ति, ईश्वर है। और जो कहता है ईश्वर है तो उसको हम कहते हैं आस्तिक, और जो कहते हैं नहीं है उसे कहते हैं नास्तिक। अन्यथा आस्तिक शब्द केवल इसके लिए प्रयोग हुआ था मनु के द्वारा। नास्तिको वेद निंदक, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक होता है, अन्य नास्तिक नहीं होता। क्योंकि सब जगह तर्क की बौछार है, तर्क होना चाहिए। आर्षम तर्क, इस तरह की बातें का प्रयोग करते हैं। आर्ष होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, ऋषि प्रोक्त होना चाहिए। तो वह सारा का सारा जो है, जो उपदेश है, वह तर्क के सहारे भी हम चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए यही कहा गया
कि ये तर्क के कसौटी पर इसे भी हम कसेंगे, लेकिन ऋषि तर्क के आधार पर कसेंगे, सामान्य डिक्शनरी के शब्दावली के आधार पर नहीं, बल्कि यास्क के शब्दावली के आधार पर। तो हमने जब इन सब चीजों की चर्चा की, तो यदि हम देखें तो वो कहां से हम बात कर रहे हैं? महाभारत से। महाभारत के लेखक रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। ये जो महर्षि वेद व्यास है, इन्होंने जय नाम के काव्य की रचना की, जिसमें 8800 श्लोक थे, और इनके शिष्य थे वैशंपायन, और वैशंपायन ने भारत नाम की रचना की, और इसमें श्लोक हो गए 24,000। और उसके बाद इसके शिष्य उग्रश्रवा, जिसको हम सौती भी बोलते थे, उसकी जो रचना है उसके द्वारा, और उसका नाम हो गया महाभारत। इन्होंने 75,000 श्लोक और बढ़ा दिए, और आज के दौर में उपलब्ध है एक, इसका नाम दे दिया शत सहस्त्री। शत सहस्त्री का मतलब क्या हुआ? 1,00,000 श्लोकों वाली गाथा रचना। अब आज के दौर में यदि हम देखेंगे तो ये 1,10,000 के रूप में श्लोकों का पूरा गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक उठाकर ले आइए, आपको पता चल जाएगा। गीता ये इतनी बड़ी पुस्तक है, उसके ऊपर एक गधे पर लाद दें तो गधा भी थक जाए। इतने मोटे मोटे वॉल्यूम में इतना बड़ा महाकाव्य है। तो मैंने इतनी सारी बातें शॉर्टकट में केवल महर्षि वेद व्यास और उसकी रचना महाभारत के विषय में जानकारी दी, और इसके विषय में मैंने डिटेल से जानकारी दे रखी है जब संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ाया और महाभारत का हिस्सा पढ़ाया। महाभारत क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं, उसका क्या प्रभाव है महाभारत पुस्तक में 18 पर्व है, और महाभारत के 18 पर्व में से भीष्म पर्व है, और भीष्म पर्व में से एक हिस्सा है श्रीमद् भागवत गीता। ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, इसके अंदर 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। यह मैंने संक्षेप में आपके सामने गीता के विषय में जानकारी रखी। गीता कहां से शुरू होती है? तो हम ये कहेंगे कि गीता शुरू होती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा। तो ये यहां से श्लोक शुरू होता है, लेकिन पहले अध्याय में श्री कृष्ण कहीं नहीं आते हैं, अर्जुन नहीं आते हैं, वे केवल परिचय के तौर पर है, और द्वितीय अध्याय से श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद शुरू होता है। तात्पर्य है दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक। यदि हम इनको बड़ी गंभीरता से चेक करें, देखें, तो हमें यह मिलता है कि ये सांख्य दर्शन और योग दर्शन का मिश्रण है, और सांख्य और योग दर्शन का मिश्रण होने की वजह से इसको ये कहा गया कि असंशयम समग्रम। ये असंशय है, जिसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता, और यही समग्र है, यही संपूर्ण है। और इसलिए असंशयम समग्रम कहने की वजह से इसमें यह बताने की कोशिश हुई कि यह ईश्वर वचन है। इस ईश्वर वचन में कहीं हम अपनी तरफ से आक्षेप प्रत्याक्षेप न करें। फिर भी जब से भागवत गीता लोगों के सामने पहुंची, तब से ही इसकी व्याख्या होनी शुरू हो गई, और व्याख्या आज तक होती चली जा रही है, और सैकड़ों व्याख्या और व्याख्याकार टीकाकार हमें उपलब्ध हैं।
हमारे प्राचीन टीकाकारों में सर्व सम्मानित शंकराचार्य हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रस्थान त्रयी में स्थान मिला। गीता की व्याख्या, उपनिषद की व्याख्या, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या, प्रस्थान त्रयी। इस पर जो है आपको बाल गंगाधर तिलक की भी व्याख्या मिलेगी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भी मिलेगी, राम सुखदास की भी मिलेगी, अन्य भी सैकड़ों लोगों की व्याख्या मिलेगी। और प्रभुपाद एस्कॉन टेम्पल आप देखते हैं, प्रभुपाद स्वामी, उसकी भी व्याख्या मिलेगी। और सभी व्याख्या कर रहे हैं, सभी अपने अपने मत के हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, अपने अपने सुझाव के हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। मैंने यहां पर ईश्वर शब्द कहा और इन सारी चीजों की बातें की, और इसके बाद मैं आपके सामने अब ये रखूंगा कि इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे क्या? सबसे पहले अर्जुन और कृष्ण। हम अर्जुन के विषय में कोई चर्चा नहीं करेंगे, यहां पर हम करेंगे कृष्ण की चर्चा। तो कृष्ण कौन थे? तो इसके माता पिता का नाम जानना पहले जरूरी है, बायोलॉजिकल बायोग्राफी उसको देखना जरूरी है। तो वसुदेव, देवकी। वसुदेव इनके कृष्ण के पिता थे वसुदेव, और उनकी माता थी देवकी। वसुदेव की पुत्र होने की वजह से ही श्री कृष्ण को वसुदेवस्य पत्यम वासुदेव ऐसा कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, और इसलिए यहां पर वसुदेव का भाव वासुदेव किया है। यदि हम इसकी प्राचीनता के विषय में अन्य साधनों को टटोले देखें, तो पाणिनि जो ईसा से 500, 550, 600 साल पहले हुए थे, उन्होंने अष्टाध्यायी के अंदर लिखा है वासुदेवार्जुनाभ्याम वुई। और तो वासुदेव और अर्जुन ये दोनों ही आ गए उसमें, तो इससे पता चलता है कि वो अति प्राचीन है। तो वासुदेव किस वंश के थे? तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि ये वृष्णि वंश के थे, इसलिए इनको हम वार्ष्णेय भी कहते हैं। अब यदि हम इसकी प्राचीनता देखें, तो इसकी प्राचीनता के विषय में ये कह सकते हैं, फिर वही पाणिनि का उदाहरण लें तो ये कहेंगे अंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च। अंधक, वृष्णि और कुरु, ये तीनों ही महाभारत में बहुत सारे स्थानों पर फैले हुए हैं। अंधक का देश का वाच, अंधक देश के लोग, वृष्णि वंश के लोग और कुरु वंश के लोग, अंधक वंश के लोग, इन सब चीजों का उल्लेख और इनके परमवीरों की चर्चा हुई है। अब बात करते, ये मैंने सारे उदाहरण दिए हैं पाणिनि से। अब उसके बाद हम बात करते हैं वृष्णि। वृष्णि की वजह से इनको वार्ष्णेय कहते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको शब्द मिलेगा जनार्दन। इसके अतिरिक्त और भी शब्द मिलेगा। जो जो शब्द आते जाएंगे हम उन सब चीजों की चर्चा यहां ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हमने केवल ये बताना था ये वंश है, वृष्णि वंश है। और उसके बाद हम यदि वृष्णि वंश हैं कह चुके हैं, तो ये वृष्णि वंश में किस ग्रुप से थे या किस वंश से थे या किस वर्ण व्यवस्था से थे, तो इनको सात्वत बोला जाता है। सात्वत, सात्वत से तात्पर्य आपको मनुस्मृति आदि में देखने से पता चलता है कि ये वैश्य ग्रुप से थे। अब सात्वत वंश और सात्वत से सात्वताम शब्द का भी हमें बहुत बार उपलब्ध होता है प्रयोग। अब ये जो है हमने सात्वत वैश्य वंश में सात्वत समूह से थे। और उसके बाद यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इनके जो है देवकी की तरफ जाएं तो कंस और उसके पिता उग्रसेन और बहुत सारे लोगों की चर्चा मिलेगी। तो इनका वंश का स्थान क्या था? स्थान हम यदि कहेंगे तो इनका देश क्या था? वृष्णि, वार्ष्णेय।
और ये जो थे वृष्णि वसुदेव जो थे ये राजकुमार थे अपने देश के। तो ये किस देश के राजकुमार थे, तो वो बात आएगी यहां पर। वो राजकुमार कहां के थे, तो ये कहेंगे शूरसेन के। शूरसेन देश फेमस था, मथुरा के आसपास उनका एक एरिया माना जाता था और वो वहां से थे, इसलिए सौरसेन या सौरसेनी इस तरह की भी बातें आती है। तो शूरसेन थे, शूरसेन देश से थे। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये कब, जब हम कब की बात करते हैं तो हम सीधे तौर पर ये कहते हैं 5200 साल पहले। इतनी सारी चर्चा कर ली। यदि हम इसके विषय में और थोड़ा सा ढूंढें तो और क्या चीज हमें उपलब्ध होने की आवश्यकता है, तो हम ये कहेंगे यहां पर कि वसुदेव के मित्र थे नंद। नंद और यशोदा, आपने सबने सुन रखा है। इन्होंने वसुदेव का पालन पोषण किया। ये इनके मित्र थे, इन्होंने इनके बच्चे का पालन पोषण किया। और आप इनके वसुदेव के यदि आप मित्र की चर्चा करें तो वसुदेव के मित्रों में बहुत ही प्रसिद्ध एक मित्र है और उसका नाम याद करिए। एक ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण का नाम, कोशिश करिए दिमाग पर जोर देने की और याद करिए। आपने बहुत सारे गाने सुन रखे हैं उसके ऊपर, कन्हैया मुझे जमीन दिलाओ। हाँ, तो मैं वही बात कहना चाह रहा था कि उसके मित्र थे सुदामा, और सुदामा का एक और भी नाम मिलता है। तो इसके अतिरिक्त आप देखेंगे क्या कहते हैं, सूरदास के पदावली में तो मना, मन सुखा, इस तरह के बहुत सारे नाम मिलेंगे। तो सुदामा उसके प्रसिद्ध मित्र थे। यदि हम उसके भाई की चर्चा करें तो बल उनके भाई का नाम था। बल से तात्पर्य बलदेव। इतनी सारी चर्चा कर ली। अब हम यदि ये बात कहें कि इनका और किन से संबंध था, तो ये अपने एरिया में जब देखा, इनको नंद के एरिया में जब सूखा पड़ गया तो ये मथुरा से वर्षाना की तरफ चले आए। और वर्षाना में वृषभान की पुत्री राधा, वृषभान की पुत्री राधा से उनका एक प्रेम संबंध हुआ। आप इसको ऐसा कहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जहां जहां पर भी मंदिर देखते हैं, मंदिर में राधा और कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और वो उसको प्रेम के रूप में चित्रित किया गया है। यद्यपि महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता राधा को उनकी प्रेमिका या प्रेयसी के रूप में बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते। केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण ही राधा को मानते हैं, बाकी कोई पुराण नहीं मानता। चलिए, तो मैं इतनी सारी बातें बता चुका हूं। वसुदेव की पत्नी का नाम रुक्मिणी। इनकी 8 अन्य भी रानियां थी। तो रुक्मिणी और भी इसके अनंत रानियों की चर्चा करते हैं, जैसे 16,000 रानियां। तो मैं उनके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, मैं वापस आता हूं अपनी बात पर। ईश्वर है, और ईश्वर की जब चर्चा की तो इन्होंने सांख्य को और योग को आधार लिया, और लगभग आप पूरी गीता को टटोले तो सांख्य और योग के को ही अलग ढंग से प्रस्तुति देने की कोशिश है।
और उसी चीज को लेकर के जब हम सांख्य की चर्चा करेंगे, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महतो अहंकार, तो आप 12वें अध्याय से इन सारे चीजों पर देखेंगे। और उससे पहले भी बहुत सारे स्थानों पर सत्व रजस तमस की चर्चा देखेंगे और उसके बाद उसी की व्याख्या है। यदि हम योग की बात करें तो योग कर्मसु कौशलम दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में, या फिर आप एक श्लोक देखेंगे 48वां दूसरे अध्याय के 48वें नंबर श्लोक को, तो उसमें भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, योगस्थ कुरु, इस तरह से श्लोक मिलेगा। और उसके बाद अंतिम टुकड़ा उसी का मिलेगा, योग कर्मसु कौशलम। इसके अतिरिक्त योग और क्या है और योगी की चर्चा की गई है 6ठे अध्याय में। स योगी पार्थो परमो मतः, वह योगी माना गया है, 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक। और उसके बाद वे आगे जब बढ़ते हैं, विश्व रूप कहते हैं या विराट रूप कहेंगे या एक तरह से विभूति की चर्चा करते हैं, तो वही वे कहते हैं अहम ही आदिर देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, मैं ही सभी देवों का और महर्षियों का आदि हूं। और सर्वस्य चाहम आदि हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में प्रवेश करके रहता हूं। ये 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में है। तो वो खुश किससे होते हैं, इस चीज के विषय में भी आपको जान लेना चाहिए। तो खुश केवल इतने से ही हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि सारे के सारे तो मेरे भक्त हैं और मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकते। न मे भक्त प्रणश्यति, ये 9वें अध्याय के 31वें नंबर श्लोक में है। और इसी चीज को महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कहा है, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित, वासुदेव के भक्तों की कहीं पर भी कोई हानि नहीं होती। और श्री कृष्ण कहते हैं अहम भक्तः पराधीनो ही आत्मनो एव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनद द्विज। और इस तरह से जब वो इस बात को कहते हैं कि मैं पराधीन हूं, कब कैसे पराधीन हूं, हर जीव आत्मा स्वाधीन है, लेकिन ईश्वर कहते हैं मैं पराधीन हूं। किससे, भक्तों के द्वारा पराधीन हूं। और भक्तों के लिए या सारी दुनिया के लोगों के लिए एक बात साफ साफ स्पष्ट कही गई है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और सब में देखता है। 6ठे अध्याय के 30वें मंत्र में श्लोक में आप देख सकते हैं कि जो मुझे इस भाव से देखते हैं, मैं उन्हीं के नजरों में, उन्हीं के लिए मुक्त हूं, उन्मुक्त हूं। इस तरह से गीता में बहुत सारी चीजों का वर्णन है। और हम जिस चीज की चर्चा यहां करेंगे, कार्य अकार्य अवस्थिति, ये जो चर्चा करेंगे ये करेंगे 16वें अध्याय से। 16वें अध्याय से पहले ही श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि आत्मा के लिए कि सर्वविद सर्वज्ञ, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया। यदि आप देखेंगे 15वें अध्याय के 17वें 19वें मंत्र श्लोक को और उसके बाद के श्लोकों को देखेंगे, 20वें श्लोक को देखेंगे, जहां पर वो ये कहते हैं ममैवांशः, सब कुछ तो मेरा ही अंश है, बिना मेरे अंश का तो यहाँ पर कुछ नहीं है। और उसी चीज को एक जगह और भी कहा गया है विश्व विराट रूप के दर्शन में, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन, हे पार्थ मैं ही सनातन बीज स्वरूप हूं। और बीजे ममैवांशम जीवलोक जीवभूत सनातन, इस तरह की बातें आई। तो सब कुछ ईश्वर ही है, सर्वम वासुदेव सर्वम, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ वासुदेव है। इसलिए मैंने इतनी सारी बातें रखी कि आप इसको बार बार दोहराएं, जिससे कि आपको पता चले कि आप किसके विषय में पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों के सामने चर्चा करने के बाद मैं यही कहूंगा कि हम उसको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, या वह प्रसन्न किन चीजों से होता है। तो उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
जो सब कुछ का दाता होता है वह आपसे किसी चीज की मांग करेगा? संभव नहीं। और जो मांग देता है तो वो मांगता है, देता है और मांगता है। क्या तात्पर्य है? आप जीव हैं, आप सगुण ईश्वर की आराधना करने के लिए मंदिर पहुंच गए हैं और उसके बाद आप मंदिर में जाकर एक लिस्ट थमा देते हैं, ईश्वर को मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पुत्र चाहिए, पौत्र चाहिए। लिस्ट थमाना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो लॉटरी के टिकट भी मांगने लग जाते हैं। ये क्या चीज है? और कुछ लोग अपने अहम मान्यता को, अहमवाद को ही लेकर के उपस्थित हो जाते हैं कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, अब मुझे ऐसा चाहिए। या फिर अपने कष्टों को दोहराना शुरू कर देता है। क्या ईश्वर, क्या कृष्ण इन सब चीजों के प्रति ध्यान देता है, सुनता है, समझता है? या फिर जो है इसके बदले में वो जो क्या कहते हैं मांग रख रहा है, उसके बदले में कहीं पर सोने का मुकुट डाला जा रहा है, कहीं पर जो है चंदन और मेवे और फल और पुष्प बहुत कुछ दिया जा रहा है, और कहीं पर बहुत महंगे पकवानों को सजाया जा रहा है और खिलाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ईश्वर स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल और जल जो मुझे भक्ति से देते हैं, तदहम भक्त्या अपहृतम अस्नामि प्रयतात्मन। मैं ऐसे दाताओं के इन चीजों को बड़ी आसानी से उपभोग करता हूं। तो ईश्वर के लिए पत्र, पुष्प, फल और जल, इसके अतिरिक्त यदि आप बहुत कुछ देने जाते हैं तो संभवतः आप अपनी लिस्ट लेकर जा रहे हैं, और जो ऐसे लिस्ट लेकर के जाते हैं, अशांतिर निरगच्छति, वो अशांति में चले जाते हैं, उसको शांति नहीं मिलती है, वो शांति की तरफ जाना ही नहीं चाहता है, इसलिए वो ऐसी बात करते। ये भी शांतिर निरगच्छति शब्द आपको गीता में मिलेगा, और इस चीज को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वह शांति की तरफ नहीं जा सकता, वह अशांति की तरफ जाता है। तो मैंने इतनी सारी बातें की, फिर वापस में आता हूं सांख्य पर। ईश्वर है, मूलतः सांख्य दर्शन ईश्वर की मान्यता नहीं देता, फिर भी षड दर्शन में आता है, और षड दर्शन में इनका सबसे पहला नाम है, और श्री कृष्ण इसी के नाम से शुरू करते हैं। विराट स्वरूप में जब देखेंगे, गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 42, यानी कि 42 पर खत्म हो जाता है 40 तक, श्लोक नंबर 40 तक आप देखिए वह क्या कहते हैं। मुनि नाम कपिलोस्मि हम, मैं मुनियों में कपिल मुनि हूं। और कपिल क्या करते हैं? सांख्य को लेकर के उपस्थित होते हैं। तो पतंजलि को याद किया क्या? हम पतंजलि के योग को पढ़ते हैं, और पतंजलि के योग के लिए उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि मैंने ही मनु से इक्ष्वाकु को, मैंने विवस्वान को, विवस्वान से मनु के पास, मनु से इक्ष्वाकु के पास, इक्ष्वाकु के पास से अन्य मनुष्यों तक ये ज्ञान पहुंचा। कौन सा? योग का ज्ञान, जो कि अब भूल चुके हैं लोग, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से उपदेश देता हूं। और उन्होंने उस ज्ञान का उपदेश दे दिया। उस ज्ञान का उपदेश जब उन्होंने दिया, सब कुछ हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं? श्री कृष्ण से एक बार पूछा गया, महाराज आपने युद्ध के मैदान में बहुत कुछ कहा, बहुत सारी बातें कही, क्या एक बार और रिपीट कर सकते हैं? तो वो कहते नहीं। क्यों नहीं रिपीट कर सकते? तो कहते हैं कि अभी मैं जागृत अवस्था में, उस समय में योग अवस्था में था। तो उस चीज पर महाभारतकार सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं, न शक्यम तन्मया भूयस तथा वक्तुम अशेषतः
परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तो भवन्मया। ये महाभारत में है। तात्पर्य क्या है कि वो ये कहते हैं कि जब मैं योग युक्त था तब मैंने कहा, अब मैं योग युक्त नहीं हूं। और योग, सांख्य और योग की जब मैंने चर्चा की तो अंत कहां है गीता का? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। हमने उसको, ईश्वर को योगेश्वर कहा। जब हमने योगेश्वर कह दिया तो अब उसके बाद वो योगेश्वर हैं, कृष्ण हैं, वसुदेव है, वासुदेव है। और उसके बाद अर्जुन का उपदेश है। कार्य अवस्थिति में हम इन उपदेशों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इन उपदेशों को। तो मैं ये चाहूंगा कि इससे पहले इतने हिस्से को आप कई बार अच्छी तरह से दोहराएं। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। आप क्या हैं? सब कुछ है। सब कुछ जानते हुए भी आप ईश्वर के ही अंश हैं। ये सांख्य दर्शनकार की जो है उक्ति और योग, और ये यही बताने की कोशिश किया है ममई वांसा, सब कुछ मेरा ही अंश है। ममई वांसा, ये 15वें अध्याय का है गीता का। तो ममई वांसा से तात्पर्य क्या हुआ? मेरा ही अंश, यानी कि वासुदेव का ही अंश, यानी ईश्वर का ही अंश। ये बताने की कोशिश है। जीवलोक, ये जो जीवलोक है ये सब उसी ईश्वर का ही अंश है। तात्पर्य क्या है? यहाँ वेदांत की छाप है। अन्यथा हम क्या कहते? सत्व रजस तमस की बात करते। सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। पूरा का पूरा गीता इसी पर टिका हुआ है। गीता का स्थिर भाव यही है। सत्व रजस तमस और योग दर्शन, इन दोनों का सम्मिश्रण गीता है। दोनों आपस में न लड़े, इसलिए समग्रम माम विद्धि असंशयम, मुझे समग्र समझो, मुझे सब कुछ मानो। और बीजम माम सर्वभूतानाम, मुझे ही सभी भूतों का बीज समझो। ममई वांसो जीवलोक, मुझे ही जीवलोक का अंश समझो। इस तरह के भेद अभेद को सामने रख करके ईश्वर के विषय में बताने की कोशिश है। तो मैं ये समझूंगा कि इस हिस्से को आप बड़े गौर से देखें, सुने, समझें। और उसके बाद मैं वापस अपने श्लोक पर आता हूं। तो इससे पहले जब हम ऋग्वेद और यजुर्वेद के पुरुष सूक्त को देखते हैं और वहां पर लिखा रहता है सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम सर्वतो स्पृत्व अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। यदि हम इसकी छाप देखना चाहें तो वह छाप भी दिखाई देती है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमान लोकः सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये 9वें का 31वां श्लोक है, 13वां श्लोक है। तो इस चीज को यदि आप गंभीरता से देखें तो आपको वहां से सब कुछ मिलेगा। हमने शुरू किया था, कहां से शुरू किया था कि सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदन। तो सारे उपनिषदों को दूहा और सारे उपनिषदों को दूहने के बाद उन्होंने क्या पाया? कठोपनिषद आप उठाकर देखेंगे, वहां पर जो श्लोक प्रयोग है न जायते म्रियते वा कदाचित, इस श्लोक को आप गीता में देख सकते हैं। न हन्यते हन्यमाने शरीरी, ये पूरा का पूरा एक संवाद वहां पर कहे या उनका अंश वैसे का वैसा वहां पर है। मैंने सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ब्रह्म सूत्र और गीता में उपनिषद, कठोपनिषद, इन सब चीजों की यहाँ चर्चा की। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप इतने हिस्से को बहुत अच्छी तरह से देखें, सुने, समझें, जिससे कि आप इन चीजों को और गंभीरता से ले सकें, समझ सकें, जान सकें। इसी के साथ इसको मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।